Hello, my young dear viewers, my scholars. Thank you for watching my channel. बट प्लीज़ कमेंट भी कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए ताकि मेरे चैनल को ग्रोथ मिल सके और मैं आपको नए से नए वीडियोस दे पाऊँ. ओके, विदाउट वेस्टिंग इवन अ सिंगल मिनट, यू आर मोस्ट वेलकम इन माय चैनल नायाब थॉट्स इन इंग्लिश एंड माई सेल्फ रेनू. और आज मैं आपको कराने जा रही हूँ क्लास 8 हनी ड्यू चैप्टर 8. नाउ दिस इज़ द लास्ट चैप्टर. ये लास्ट चैप्टर है. अब इनके बाद में मैं आपको दो लेसन के टेक्सचुअल क्वेश्चन आंसर एक कंबाइंड वीडियो के अंदर दूंगी. ओके, now the lesson chapter number 8, a short monsoon diary, and it is written by Ruskin Bond. Now I am going to discuss the comprehension of the chapter. जस्ट इसके एकदम बाद नेक्स्ट वाले वीडियो में मैं आपको सिलेबस आपका बताऊंगी जो कि सीबीएसई ने आपको एनसीईआरटी बुक के बेस पर सीबीएसई ने आपको प्रोवाइड किया है. तो उसमें हर चीज़ आपको बताऊंगी. डाउनलोड किया हुआ है मैंने सिलेबस. मैं आपको सिलेबस की एक एक चीज़ बताऊंगी आपको. उसी हिसाब से आप तैयारी एग्जामिनेशन की करेंगे. ओके, नाउ नंबर 1, परहैप्स दैट इज़ व्हाट मेक्स द मिस्ट सो मेलांकली. शायद धुंध ने बहुत ज़्यादा उदासी फैला दी. नॉट ओनली डज इट कंसील द हिल्स, ना केवल इसने पहाड़ों को छुपा दिया. इट ब्लैंकेट्स देम इन साइलेंस टू. और इसने धुंध ने इनके ऊपर एक कवर, ब्लैंकेट का मतलब एक कवर डाल दिया. किसका? चुप्पी का. ओनली एन आवर एगो द ट्रीज वर रिंगिंग विद बर्ड सॉन्ग. सिर्फ एक घंटा पहले पेड़ भी चहचहा रहे थे पक्षियों के गाने से. एंड नाउ द फॉरेस्ट इज डेथली स्टिल एज दो इट वर मिडनाइट. और अब जो है वो जंगल इतने शांत हो गए हैं जैसे कि जानलेवा शांति. आधी रात के समय जो है वो जानलेवा जैसे शांति होती है, बिल्कुल आधी रात का टाइम हो गया हुआ ऐसा हो चुका था. नाउ नंबर 1, वाई इज मिस्ट फुल ऑफ सैडनेस. जो मिस्ट है, धुंध है, वो दुख से भरी क्यों है? मिस्ट इज़ फुल ऑफ सैडनेस बिकॉज इट हाइड्स एवरीथिंग. ये दुख से इसलिए भरी है क्योंकि जब हम सब चीज़ों को देखते रहते हैं तो हमारे मन में फीलिंग्स और हैप्पीनेस आती है. जब सब चीज़ें, सुंदर चीज़ें छुप जाती हैं तो हमारे मन में क्या आती है? उदासी आती है. और मिस्ट ने ऐसा ही किया है. इट हाइड्स ईच एंड एवरीथिंग एंड स्पेशली हिल्स. हाउ डज द फॉरेस्ट लुक. फॉरेस्ट कैसा लगता है? इट लुक्स डैम साइलेंट, बिल्कुल साइलेंट, बिल्कुल शांत. मीनिंग ऑफ मेलांकली. मेलांकली मीनिंग वेरी सैड, बहुत दुखी. नंबर 2, सम जेन्युइन अर्ली मानसून रेन वार्म एंड ह्यूमिड. और कुछ जो है जल्दी विशुद्ध अर्ली मानसून रेन जो है वो वार्म एंड ह्यूमिड है. कैसी है? गर्म है और आर्द्र है. एंड नॉट दैट कोल्ड हाई अल्टीट्यूड स्टफ. और ये वो वाली बारिश नहीं है जो कि बहुत ऊंचाइयों पर होती है. वी हैव बीन हैविंग ऑल ईयर, जो कि हम पूरा साल ऐसी बारिशों को लेते हैं. ये वो वाली बारिश नहीं है. द प्लांट सीम टू नो इट टू. ऐसा लगता है पौधे भी इसे जानते हैं. किसे? कि ये वो बारिश नहीं है. एंड द फर्स्ट कोबरा लिली. और पहले कोबरा लिली एक प्लांट है जो कि कोबरा की फॉर्म में होता है. रियर्स का मतलब टू गो अपवर्ड, अपना सिर ऊपर उठाता है. इट्स हेड फ्रॉम द फर्न. फर्न एक पौधा होता है ग्रीन कलर का, और फर्न के ऊपर अंदर से कोबरा लिली अपने सिर को उठाती है. एज आई वॉक. अब यहाँ पर देखिए जो कोबरा लिली है वो पर्सोनिफाइड हो गया है क्योंकि इसको कोबरा लिली एक प्लांट है और इसे पर्सन की तरह डील किया है. इट्स हेड, क्योंकि उसका सिर तो नहीं होता ना है, होता तो ह्यूमन बीइंग का सिर है. नाउ फ्रॉम द फर्न्स एज आई वॉक अप टू द बैंक. और मुझे कोबरा लिली दिखाई दी फर्न के बीच में से जैसे ही मैं बैंक और पोस्ट ऑफिस गया. आई कौन है यहाँ पे? रस्किन बॉन्ड. नंबर 1, हाउ इज़ अर्ली मानसून रेन. अर्ली मानसून रेन कैसी है? इट इज़ वार्म एंड ह्यूमिड. ये गर्म है और आर्द्र है. व्हाट डज प्लांट नो. पौधे क्या जानते हैं? द प्लांट न्यू इट वॉज नॉट द सेम रेन विच कम्स ऑल ईयर. पौधे जानते हैं ये वो वाली बारिश नहीं है जो कि पूरा साल आती है. नंबर 3, व्हाट डज ऑथर सी व्हेन ही वॉज गोइंग टू द पोस्ट ऑफिस. ऑथर ने क्या देखा जब वो पोस्ट ऑफिस जा रहा था? ही सॉ फर्स्ट कोबरा लिली अमंग द फर्न्स. फर्न्स के बीच में उसने पहली कोबरा लिली को देखा. नंबर 3, ऑल नाइट द रेन हैज़ बीन ड्रमिंग ऑन द कॉरुगेटेड टिन रूफ. पूरी रात बारिश ड्रम की तरह बजती रही. कॉरुगेटेड मीनिंग ड्रेन लाइक, नाली जैसी टिन की छत पर. देयर हैज़ बीन नो स्टॉर्म. कोई तूफान नहीं था. नो थंडर, बिजली नहीं थी. जस्ट द स्टेडी स्विश ऑफ अ ट्रॉपिकल डाउनपोर. सिर्फ विषुवतीय जगहों पर होने वाली जो बारिश थी वो धीरे धीरे जो है वो स्विश का मीनिंग धीमे धीमे लगातार, स्टेडी मीनिंग कॉन्टीन्यूसली गिर रही थी. इट हेल्प्स मी टू लाई अवेक.
ये मुझे सहायता कर रही थी जागने में, एट द सेम टाइम उसी समय इट डज़ नॉट कीप मी फ्रॉम स्लीपिंग, और ये मुझे सोने नहीं दे रही थी। नाउ what has been the rain doing? बारिश क्या कर रही थी? The rain has been falling noisily on the tin roof. बारिश जो है वो टिन की छत के ऊपर जोर शोर से गिर रही थी। The rain creates noise. बारिश शोर पैदा करती है। The author lies awake. ऑथर जागता है। He does not sleep. वह सोता नहीं है। Now इसका क्वेश्चन जो है बच्चे मैं टाइप करना शायद भूल गई हूँ। ओके ना, मीनिंग ऑफ कॉरुगेटेड, कॉरुगेटेड का क्या मतलब है? कॉरुगेटेड का मतलब है ट्रेन लाइक, नाली जैसी। द रेन क्रिएट्स नॉइज, द ऑथर लाइज अवेक, ही डज नॉट स्लीप। ऑथर जो है वो क्यों नहीं सो पाता, ये इसका क्वेश्चन है। नाउ नंबर 4, वाटर ड्रिप्स फ्रॉम अ लीकिंग ड्रेन पाइप। पानी टप टप करके टपकता है, लीक करता है ड्रेन पाइप से। एंड सडनली क्लीन एंड प्योर, अचानक बिल्कुल साफ और शुद्ध है। द सॉन्ग ऑफ द विस्लिंग थ्रश, और सीटी की तरह बजने वाले थ्रश नाम के पक्षी की आवाज़। एमर्जेस लाइक अ डार्क स्वीट सीक्रेट फ्रॉम द डेप्थ ऑफ द रिवाइन, और गहरी घाटियों की गहराई के अंदर से बड़ी ही मीठी काली सीक्रेट रहस्यमय आवाज़ आती है। किसकी? थ्रश नाम के पक्षी की। व्हाट डज द ऑथर हियर आफ्टर रेन स्टॉप्ड? जब बारिश रुक जाती है तो ऑथर क्या सुनता है? द ऑथर हर्ड द विस्लिंग साउंड ऑफ थ्रश। ऑथर सुनता है सीटी जैसी बजने वाली थ्रश नाम के पक्षी की आवाज़। विच पोएटिक डिवाइस इज यूज्ड इन द स्टेंजा? कौन सा पोएटिक डिवाइस इस स्टेंजा में यूज़ किया है? दैट दिस इज सिमिली। हाउ डज द ऑथर कंपेयर द थ्रश साउंड? अब यहाँ पर सिमिली है, थ्रश की साउंड को कैसे पोइट जो है वो कंपेयर करता है? द थ्रश साउंड लुक्स लाइक अ डार्क स्वीट सीक्रेट। थ्रश की जो आवाज़ है वो एकदम गहरी मीठी एक रहस्य की तरह लगती है। नंबर 5, द सीड्स ऑफ कोबरा लिली आर टर्निंग रेड, और कोबरा लिली के जो बीज हैं वो लाल हो रहे हैं। सिग्निफाइंग दैट द रेन्स आर कमिंग टू एन एंड, और ये बताती हैं कि बारिश ख़त्म होने वाली है। इन अ फ्यू डेज द फर्न्स विल स्टार्ट टर्निंग येलो, थोड़े ही दिनों में फर्न नाम का हरे रंग का पौधा भी पीला होने लगेगा। बट राइट नाउ दे आर स्टिल फर्म, लेकिन अभी ये कैसे हैं? सीधे खड़े हैं, ग्रीन, हरे हैं, सख्त हैं और सीधे खड़े हैं। वॉट डज रेड कोबरा लिली सिग्निफाई? रेड कोबरा लिली क्या बताती है? इट सिग्निफाइज दैट द रेन्स आर कमिंग टू एन एंड, ये बताती है कि बारिश का अंत होने वाला है। हाउ डज द फर्न लुक आफ्टर रेन? फर्न जो है बारिश के बाद कैसा लगता है? इट लुक्ड येलो आफ्टर रेन, ये बारिश के बाद पीला लगता है। नंबर 3, हाउ डू फर्न्स लुक इन द रेन? फर्न्स बारिश में कैसा लगता है? इट लुक्स फर्म, ये बहुत सख्त, हरा और सीधा खड़ा हुआ लगता है। नंबर 6, डोंट किल इट एडमोनिशेस देयर ग्रैंड मदर, और लड़कों जो है उनकी दादी माँ झिड़कती है। एडमोनिशेस मीनिंग स्कोल्ड, डांटती है, इसे मत मारो। छछुंदर्स आर लकी, छछुंदर जो है वो बहुत सौभाग्यशाली होती हैं। दे ब्रिंग मनी, ये पैसा लाते हैं। एंड श्योर इनफ आई रिसीव अ चेक इन द मेल, और बड़े विश्वास की बात है कि मुझे मेल से एक चेक मिला। नॉट अ वेरी लार्ज वन, ये बहुत बड़ा पैसे का अमाउंट तो नहीं था, बट वेलकम ऑल द सेम, लेकिन मैंने इसका स्वागत किया। Why did the grandmother scold the children? दादी माँ बच्चों को क्यों डांटती है? The grandmother scolded the children because they were killing the छछुंदर्स। दादी माँ जो बच्चों को इसलिए डांटती है क्योंकि वो छछुंदर्स को मार रहे थे। What did grandmother tell about छछुंदर्स? छछुंदर्स के बारे में ग्रैंडमदर क्या कहती हैं? She told they are lucky and bring money. वे कहती हैं ये सौभाग्यशाली होते हैं और पैसा लाते हैं। What did the author get through the mail? ऑथर को मेल से क्या मिला? ही गॉट चेक थ्रू द मेल, उसे मेल से चेक मिला। नंबर 7, इन द हस्ड साइलेंस ऑफ द हाउस, घर में बिल्कुल शांति थी। व्हेन आई एम क्वाइट अलोन, और मैं बिल्कुल अकेला था। एंड माई फ्रेंड हु वॉज हियर हैज़ गॉन, मेरा मित्र जो यहाँ था वह जा चुका था। इट इज़ वेरी लोनली, ये बहुत शांति थी। वेरी क्वाइट, बिल्कुल शांत। एज आई सिट इन अ लिक्विड साइलेंस, एक ऐसी शांति जो कि तरल पदार्थ में थी, जो कि बाहर से मेरे भीतर भी आ गई। अ साइलेंस विद इन, बाहर भी शांति, अंदर भी शांति। वाई वॉज द ऑथर अलोन? ऑथर अकेला क्यों था? द ऑथर वॉज अलोन बिकॉज हिज फ्रेंड हैज़ गॉन, ऑथर अकेला था क्योंकि उसका मित्र जा चुका था। वाई इज साइलेंस कॉल्ड लिक्विड? साइलेंस को लिक्विड क्यों कहा है? It is called liquid because it flows from outside to inside to the author. इसको liquid इसलिए कहा है क्योंकि ये author के अंदर, बाहर से अंदर की ओर आती है। अच्छा, डिफरेंस बताएंगे आप? क्वाइट दोनों की प्रोनाउंसिएशन एक ही है।
जहाँ पर टी है, ऐसे याद रखिए इसको, जहाँ पर टी ई है उसका मीनिंग है नॉइज़लेस। नॉइज़लेस का मीनिंग बिल्कुल शोर शराबा नहीं। और जहाँ पर ई टी है, टी ई का मतलब नॉइज़लेस, ई टी का मतलब नॉट वेरी, बिल्कुल नहीं। नाउ नंबर 8, द ब्लैकेस्ट क्लाउड आई हैव एवर सीन स्क्वाटेड ओवर मसूरी। और सबसे काला बादल मैंने देखा पालथी मारकर मसूरी पर बैठा था। अब यहाँ पर जो क्लाउड है वो पर्सोनिफाइड है, क्योंकि बादल जो है पालथी नहीं मार सकता, ह्यूमन बीइंग मार सकते हैं पालथी। तो यहाँ पर जो पोएटिक डिवाइस है वो है पर्सोनिफिकेशन। एंड देन इट हेल्ड मार्बल्स और हाफ एन आवर, और फिर इसने संगमरमर बरसाए। संगमरमर क्या, हेल्ड का मतलब ओले होते हैं, बहुत बुरा नहीं, तूफान नहीं था ओलों का, हल्के हल्के ओले बरसाए, बिल्कुल संगमरमर की तरह। नथिंग लाइक अ हेल स्टॉर्म, बिल्कुल भी ओलों का तूफान नहीं था। टू क्लियर द स्काई, आसमान को साफ करने के लिए। इवन एज आई राइट, यहाँ तक कि मैंने लिखा आई सी अ रेनबो फॉर्मिंग, और मैं जब लिख रहा था तो मैंने देखा रेनबो आसमान में बन रहा था। नेम द लेसन एंड इट्स ऑथर, लेसन का नाम, ऑथर का नाम बताएंगे आप। अ शॉर्ट मॉनसून डायरी एंड इट इज़ रिटन बाय रस्किन बॉन्ड। What did the blackest cloud do? सबसे काले बादल ने क्या किया? It rained hailstone for half an hour. इसने आकर ओलों की बारिश की आधे घंटे तक। What did hail rain bring? Hail rain क्या लेकर के आई? It brought rainbow. और ये क्या लेकर के आई? रेनबो। ओके बेटा, नाउ नेक्स्ट वीडियो के लिए, तब तक के लिए मैं आपको जो है वो सिलेबस बताऊंगी, और आपको उसी के हिसाब से तैयारी करनी है। प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब कीजिए। दिस इज़ द नीड ऑफ माई चैनल। मेरे चैनल को बहुत ज़रूरत है, तो मुझे सब्सक्राइब जब तक आप नहीं करेंगे तब तक मेरे चैनल को ग्रोथ नहीं मिलेगी। इट इज़ माई हम्बल रिक्वेस्ट। नाउ नेक्स्ट वीडियो तक के लिए गुड लक एंड गुड बाय।